विपक्षी दलों की तमाम कोशिशों के बावजूद वक्फ संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों से पारित हो गया। अब विपक्ष की तैयारी सुप्रीम कोर्ट में इस बिल को चुनौती देने की है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जाने के मसले पर इंडी गठबंधन में फूट पड़ गई। लोकसभा और राज्यसभा में बिल के विरोध में मतदान करने वाली शिवसेना यूबीटी इस मामले में अब कांग्रेस और डीएमके का साथ देने को तैयार नहीं। उद्धव ठाकरे इस मामले को सुप्रीम कोर्ट लेकर जाने के खिलाफ हैं। पार्टी का कहना है कि इसके लिए अब फाइल बंद हो चुकी है। किशनगंज से कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने वक्फ संशोधन विधेयक की संवैधानिकता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी है। वो इस बिल को लेकर बनी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के सदस्य भी थे और इस बारे में पूछे जाने पर शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे। हमने हमारा काम कर दिया, जो कहना था, जो बोलना था, वो सब संसद में दोनों सदनों में हो गया। हमारे लिए ये फाइल अब बंद हो गई है। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने बिल को लेकर भाजपा की आलोचना की थी और इसे उद्योगपतियों के फायदे के लिए बनाया गया एक एजेंडा बताया था। अपना पक्ष रखते हुए संजय राउत ने कहा था कि वक्फ बिल का हिंदुत्व से कोई लेना देना नहीं है। ये एक सामान्य बिल है। अगर कोई इसे हिंदुत्व से जोड़ रहा है तो वह मूर्ख है। अगर इस बिल से कोई संबंध है तो इसका साफ मकसद है भविष्य में कुछ उद्योगपतियों के लिए वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर कब्जा करना आसान हो जाएगा। वक्फ संशोधन विधेयक को लोकसभा और राज्यसभा की मंजूरी मिल गई। इसे राष्ट्रपति के पास उनके अनुमोदन के लिए भेजा गया है। राष्ट्रपति की मुहर लगने के बाद ये विधेयक कानून बन जाएगा और केंद्र सरकार द्वारा गजट अधिसूचना जारी होने के साथ ही ये पूरे देश में लागू हो जाएगा। राज्यसभा में वक्फ बिल के विरोध में बोलने को लेकर एनसीपी सांसद प्रफुल्ल पटेल ने शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत पर कटाक्ष भी किया। प्रफुल्ल पटेल जब वक्फ बिल पर राज्यसभा में भाषण दे रहे थे उस वक्त संजय राउत सदन में नहीं थे। एनसीपी सांसद की बात पर शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कुछ कहना चाहा तो उन्होंने कहा कि आप मत बोलिए क्योंकि आप दूसरी पार्टी में थी। तब तक संजय राउत सदन में आ गए। उनके आते ही प्रफुल्ल पटेल ने बाबरी मस्जिद विध्वंस और बम्बई बम धमाकों का जिक्र किया और उन पर तंज कसा। प्रफुल्ल पटेल ने संजय राउत की ओर इशारा करते हुए कहा कि आ गए हमारे दोस्त, आ गए। बाला साहेब ठाकरे कहते थे कि उन्हें अभिमान है कि शिव सैनिकों ने बाबरी मस्जिद गिराई और 92-93 के मुंबई दंगों में मेरे शिव सैनिकों ने हिंदुओं की रक्षा की। हमारे संजय भैया पहले टक 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 बोलते थे, लेकिन आज उन्हें समझ नहीं आ रहा क्या बोलूं क्या नहीं। उनके इस बयान पर संजय राउत ने संसद के बाहर मीडिया से बातचीत में पलटवार किया। राउत ने कहा कि प्रफुल्ल पटेल को बाबा साहेब की याद आनी नहीं चाहिए। अपने पिता समान शरद पवार को खंजर घोंपकर भाग गए और अब नई निष्ठा की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि प्रफुल्ल पटेल के किसके साथ संबंध थे, इकबाल मिर्ची और दाऊद से। ये आरोप मैं नहीं लगा रहा हूं, नरेंद्र मोदी ने ये आरोप लगाए थे और आप नहीं मानते तो ईडी की चार्जशीट पढ़ लें। ये चाटुकारिता करके वहां चले गए और बच गए। हम लोग डरने वाले नहीं। इस तरह के लोगों को मैं वार्न करना चाहता हूं, फिर से हमारे साथ कुछ करेंगे तो हमारे पास भी आपका पूरा कच्चा चिट्ठा है। ये लोग हमको क्लीन चिट दे रहे हैं। आप बीजेपी में जाइए और क्लीन चिट खरीद लीजिए। उनके इस बयान के बाद प्रफुल्ल पटेल ने संजय राउत पर एक्स पर टैग करते हुए जुबानी हमला बोला और लिखा कि अंगूर खट्टे हैं। उन्होंने एक अन्य पोस्ट में लिखा कि बेहतर होता कि मेरे चरित्र और इतिहास के बारे में बात करने से पहले पवार साहब से जानकारी ले लेते।